नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की जो केवल युद्ध नहीं है, ये एक भरोसे की लड़ाई है। जहां कभी टैक्स फ्री ड्रीम सिटी कहलाई जाने वाली दुबई और यूएई अब डर और असुरक्षा की हेडलाइन बन रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच होने वाले युद्ध की। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की और बेहतरीन जानकारी लेके आने के लिए। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। युद्ध के बीच दुबई आया कैसे? कुछ हफ्ते पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए। इसका सीधा असर हुआ कि ईरान ने जवाबी हमला किया और उस हमले की आंच सीधे यूएई पर गई। इस युद्ध की लपटों में दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से नहीं बचा पाया कोई भी। आतंक की आहट अब पंखे की हवा जैसी होने लग गई है। क्यों यूएई को टारगेट किया गया? इसका बड़ा कारण ये है कि यूएई ने अमेरिका और इजराइल के साथ सियासी और आर्थिक रिश्ते बनाए और पारंपरिक मिस्र, जॉर्डन जैसे देशों से हटकर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन किया। ईरान के लिए यह एक संदेश था, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा है उसकी सरकार और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना जरूरी है। दुबई कहां तक प्रभावित हुआ है? आज के समय में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है या लिमिटेड ऑपरेशन पर है। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। मिसाइल इंटरसेप्शन की आवाज़ें शहरों में गूंज रही है। मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिए गए हैं। बड़े रिटेल ब्रांड्स और शॉप्स ने अस्थायी रूप से अपने कारोबार को बंद कर दिया है। अमीर लोग निजी जेट से भाग रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स के किराए 3 से 4 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। यानी सिर्फ थ्रिल नहीं है, असल जिंदगी में आर्थिक और सुरक्षा संकट अब आंखों के सामने है। भारतीयों का क्या हाल है? यूएई में सबसे बड़े विदेशी समुदाय में से एक भारतीय हैं। लगभग 34 लाख लोग सिर्फ वहाँ रहते हैं। उनका सामना फ्लाइट कैंसिलेशन से, एयरपोर्ट पर फंसे रहने से, अपडेट न मिलने से, दहशत से, मजबूत सुरक्षा सलाह से हो रहा है। कई लोग घर वापस लौटने की सोच रहे हैं क्योंकि जीवन की सुरक्षा पैसा, टैक्स फ्री बेनिफिट से ऊपर हो गया है। लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें धोखा मिला है। क्यों? बहुत सारे भारतीयों ने दुबई इसलिए चुना क्योंकि टैक्स फ्री इनकम, शानदार इंफ्रा और सर्विस, सेफ और स्टेबल लाइफस्टाइल, बच्चों के लिए स्कूल लाइफस्टाइल के अवसर, ये सब मिलकर दुबई को सपनों का शहर बनाते थे। लेकिन आज वही शहर रणभूमि की सूरत ले रहा है। लोगों की सुरक्षा सोच धुंधली पड़ती जा रही है। कई युवा सोच रहे हैं हम सुरक्षित हैं या सिर्फ प्रचार के मजे ले रहे हैं। क्या यह सिर्फ फिलहाल का डर है? आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह जल्दी युद्ध शांत नहीं हुआ तो निवेश कम होगा, विदेशी कंपनियां दूरी बनाएंगी, रियल एस्टेट और नौकरी बाजार सुस्त पड़ जाएगा, निवेश का भरोसा डगमगा सकता है। कई वैल्यूएबल उद्योग के लोग सच में सोच रहे हैं कि कभी कभी जो सपना दिखाया गया वह वास्तविकता नहीं ठहरा। खत्म होने की बड़ी लाइन, सेंसेशनल ट्विस्ट्स। आज दुबई कभी कभी सुरक्षित स्वर्ग था, लेकिन अब वो भय, अनिश्चितता और विश्व आर्थिक गंभीरता के बीच खड़ा है। क्या ये वही शहर है जहां लोग कहते थे टैक्स फ्री है, जीवन शानदार है, या यह एक धोखे की सुंदर तस्वीर भर थी? आज भारतीयों के दिलों में वो सवाल जोर से गूंज रहे हैं। इस समय दुबई वही कर रहा है जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अपने ही ग्लैमर को चुनौती दे रहा है और दुनिया देख रही है कि सपनों की नगरी कब भय की नगरी बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कहीं मूव करने की सोचते हैं या कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आपके लाइफ का टर्न अराउंड डिसीजन होने वाला है, वो काफ़ी सोच समझ के और फ्यूचर प्रेडिक्शंस और भविष्य को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। टैक्स फ्री कुछ समय के लिए हो सकता है, बट कहा ऐसा जाता है कि आप टैक्स फ्री के चक्कर में ना पड़ के अगर आप अपने इनकम को इतना बढ़ाएं कि उसके सामने वो टैक्स नगण्य हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है।
क्या टैक्स फ्री और सपनों का शहर दुबई अब भारतीयों के लिए सुरक्षित रहा? क्या लोग भारत वापस लौटना चाह रहे हैं? यह सवाल मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण होगी मेरे अगले वीडियो के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।